कुमार ने पीसी की। कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटेगा और कोई अपात्र शख्स मतदाता में नहीं जुड़ेगा। तो एसआईआर को लेकर के आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी अपात्र मतदाता नहीं छूटेगा और आपको बता दें कोई अपात्र शख्स मतदाता में नहीं जुड़ेगा। तो दिल्ली में 30 जून से एसआईआर अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद पारदर्शी चुनाव प्रणाली को तैयार करना है। हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक है। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। तो ये हमारा शेड्यूल है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ इन डेट्स के हिसाब से चलेगी। और इसके लिए जो हमारे बूथ हैं 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं। और बीएलओज को हमने इनूमरेशन फॉर्म्स डबल सेट में, क्योंकि एक एक इलेक्टर को 2-2 फॉर्म जाएंगे, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वेट नहीं करना है इलेक्टर्स को कि 29 जुलाई को ही वापस देना है। जैसे ही कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो अगर कल भर के दे सकते हैं तो कल भी जमा कर सकते हैं बीएलओ को, और जितना 1-2 दिन बाद भी देना है तो 1-2 दिन बाद भी वो जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें बीएलओ घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और बीएलओ के लिए हमारे पोर्टल्स हैं बीएलओ ऐप में, जिसमें वो फॉर्म लेंगे, उसके बाद डिजिटाइज करके पोर्टल में सबमिट करते रहेंगे। जिन जिन के फॉर्म वापस आएंगे उन्हीं का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम आएगा। जिनके फॉर्म वापस जमा नहीं हो पाएंगे उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं आ पाएगा। और इन केस कोई मतदाता छूट जाता है, जो 29 जुलाई का हमारा टाइमलाइन है, इन केस कोई मतदाता छूट जाता है कि वो नहीं जमा करा पाता है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस में प्रोविज़न है, जिसमें यह है कि जो क्लेम ऑब्जेक्शन की अवधि है उसमें वो अपना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकता है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, तो दिल्ली में 30 जून यानी कल से एसआईआर शुरू होगा और इसको लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसमें से क्या मुख्य बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि कल से जो है वो दिल्ली एनसीआर में जो है खासकर एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि बीएलओ घर घर जाकर जो है वो 2 फॉर्म जो है वो हर मतदाता को देंगे जिनका नाम है उसमें, और एक फॉर्म भर के आपको बीएलओ को देना है और उसके बदले आपको रसीद जो है वो बीएलओ आपको देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए अभी जो डिमोलेशन का स्थिति है, जगह जगह पर डिमोलेशन चल रहा है, यानी कि बुलडोजर अभियान चल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, जो ओजोन के अंतर्गत आ रहा है, वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये पूछा गया बजाबते मुख्य चुनाव अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए जहां पर बुलडोजर चल रहा है, वहां चला है या कि डिमोलेशन हुआ है, वहां पर तो घर मिलेगा नहीं, वहां तो खाली मैदान मिलेगा। तो दरअसल वहां पर फिर क्या प्रोविजन है? तो उन्होंने कहा कि वहां से जो विस्थापित करके, यानी कि जो वहां से लोग निकल के दूसरे घर पे गए होंगे, वो वहां से वो वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे और उसके बाद वो फॉर्म 6 के तहत जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद उनका भी नाम जो है वो इस एसआईआर प्रक्रिया में जो है वो एड ऑन कर लिया जाएगा। इसके तहत देखिए दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं, जिनका भी वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का है, वो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं, और वो सब जो है किसी का 6 बजे मॉर्निंग का शिफ्ट होता है, किसी का 9 बजे से 5 बजे का शिफ्ट होता है, और बीएलओ भी जो जाएंगे वो इसी आवर में, यानी कि 9 बजे से 5 बजे के आसपास इसी टाइमिंग में जो होगा, जो बीएलओ भी घर पे जाएंगे। तो हो सकता है कि किसी दिन जो है वो जो जिनका नाम है, जो मतदाता है, वो घर पे ना मिले। तो इसके लिए 3 दिन के 3 दिन जो है वो बीएलओ, ये प्रक्रिया रखी गई है, प्रक्रिया बनाई गई है कि बीएलओ एक बार जाके ही
ही काम खत्म नहीं होगा। 3 बार बने, यानी कि एक बार अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है, एक बार वो अपने घर पे नहीं होते मतदाता, तो दोबारा फिर जाएंगे आप, दोबारा भी नहीं होते हैं, दोबारा जाना होगा। 3 बार के बाद अगर नहीं मिलते तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद का भी प्रक्रिया है कि अगर 29 जुलाई तक अगर आपका एसआईआर प्रक्रिया में नाम छूट गया है तो उसके बाद फिर आप जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए अक्टूबर तक का वक्त जो है वो दिया गया है। तो मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है वो एसआईआर प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में भी हुआ है और अब इसका शुरुआत जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल से हो गया, 29 जुलाई तक जो है वो शुरू होगी। लेकिन देखिए इसको लेकर जो है वो राजनीतिक भी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। लेकिन इस सब के तमाम बीच जो है वो चुनाव आयोग सीधे तौर पर राज्यों में भी ये दावा कर रही थी और करती है कि चुनाव आयोग जो है वो प्रतिबद्ध है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर। जो अवैध मतदाता है उसको हटाने की जिम्मेदारी भी जो है वो चुनाव आयोग की है और इसको तहत जो है पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। जो वैध मतदाता है उसे नहीं हटाया जा रहा है, किसी राज्यों में भी नहीं हटाया गया है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी आरोप लगाती रही है कि जो बीजेपी के वोटर लगता है कि नहीं है उसका नाम जो है वो एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से काट कर हटा दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग का सीधे तौर पर कहना है कि जो आधार प्रारूप तैयार किए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन का, उस आधार में अगर नहीं पाया जाता है या किसी भी तरीके का एक भी आधार उनके पास अगर होता है तो उसको एसआईआर प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता, यानी कि वो वैध मतदाता माने जाते हैं। जिनके पास नहीं होता, जैसे अवैध बांग्लादेशी टाइप की जो बातें कही जा रही थी, जो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला था, बिहार के भी सीमांचल के इलाके में देखने को मिला था, तो उन्हें जरूर जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं और वो अपना वोटर आईडी कार्ड बना रखे तो उस पर जरूर जो है एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो है उन्हें हटाया जा रहा है। चूंकि उनके पास तो कोई मतदान पर्ची के अलावा और तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, चूंकि वो तो इंडिया के हैं ही नहीं। तो इस सब तमाम तरीके चीजों को लेकर जो है वो एसआईआर प्रक्रिया कल जो है वो दिल्ली में सबसे अहम, बहुत जरूरी है दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है नई दिल्ली और नई दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। चूंकि यहां पर भी कई तरीके से अलग अलग राज्यों अलग अलग देशों से लोग यहां पर भी अलग अलग तरीके से रहते हैं और यह आरोप रहता है कि वो भी वोटिंग करते हैं। तो इस सब तमाम चीजों को लेकर जो है वो कल से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। करीब 1 महीने के आसपास। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में 30 जून से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और इसको लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटेगा और अपात्र वोटर्स जो हैं उनका नाम कटेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोगों से लाखों की ठगी करते थे ये आरोपी। तो दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले की साइबर पुलिस ने कई साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई डिजिटल डिवाइस और वाहन बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर